हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2017 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वांट सेक्शन का एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 400 फीट। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल आपको पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और ईच एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, से ये y और ये y है, ये से x और x, ये 4 साइड्स है। इसमें 3 साइड्स का सम हमें गिवन है 400 फीट। तो आप इसको 2 से 2x प्लस y इक्वल्स टू 400 ले। आप उसको 2y प्लस x भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमारे रिजल्ट में फाइनल आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। से 2x प्लस y इक्वल्स टू 400 आपको ये गिवन है। 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क है बट टोटल लेंथ ऑफ 400 फीट। तो ये मैंने से 3 साइड ले लिया, x y x, 2x प्लस y इक्वल्स टू 400 आ गया। देन द एरिया ऑफ द पार्क इज मैक्सिमम व्हेन द लेंथ इन फीट ऑफ इट्स लॉन्गर साइड इज। एरिया क्या होगा इसका रेक्टेंगल का, x इंटू वाई। इसकी मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आपको लॉन्गर साइड की लेंथ क्या होगी। तो आपके से y, अगर मैं लॉन्गर साइड लेता हूं तो y की लेंथ क्या होगी, सो दैट इसका एरिया जो x इंटू वाई है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू क्या होगी, 400 माइनस 2x। इस फर्स्ट रिलेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मुझे x इंटू वाई मैक्सिमम करना है, इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ x इंटू 400 माइनस 2x। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये पुट कर दी, इसको मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आए तो उस केस में लॉन्गर साइड की लेंथ क्या होगी, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। तो अगर इसमें से 2 अगर आप कॉमन ले लो तो 2 इंटू एक्स इंटू 200 माइनस एक्स, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 इंटू एक्स इंटू 200 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बोलो या कांस्टेंट है, इसको हटा दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इंटू 200 माइनस एक्स। इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉन्गर लेंथ होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन x, किस x के लिए ये x इंटू 200 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो एक बार अगर हम से x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 200 माइनस एक्स कितना हो गया, 1 इंटू 199 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 इंटू 198। ऐसे हम इंक्रीज करते जाएंगे। से x की वैल्यू मैंने 50 लिया तो 50 इंटू 150 से x की वैल्यू मैंने 99 आएगा, 99 इंटू 199। फिर क्या होगा, 100 इंटू 100। अगेन आप देखोगे 99 इंटू 101। 200 माइनस 99 इज 101। तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। जब मैं अब इसको 101 लूंगा तो 101 इंटू 99, ये रिपीट होना शुरू हो गया, जो यहाँ था वही यहाँ पर आ गया। फिर आगे अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग 150 इंटू 50, इसी तरह आप चलते जाओगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, 199 इंटू 1। तो अगर आप देखोगे किस x के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, अब आप इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। ये 1 इंटू 199 कितना हो गया, 199। 2 इंटू 198 कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। 50 इंटू 150 कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। अगेन यहाँ पे देखोगे 7500। अगेन आप यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, 199 इंटू 199। तो आप इसमें ये देख सकते हो कि ये वैल्यू क्या इंक्रीज होती जाएगी टिल जब ये x की वैल्यू क्या हो जाए, 100 हो जाए। तब तक तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद क्या होगी, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आप चाहो तो 101 इंटू 99 की वैल्यू आप कैलकुलेट करके इसको चेक कर सकते हो। तो 101 इंटू 99 को आप ऐसे इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर दैट इज 10,000 माइनस b स्क्वायर दैट इज 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9,999। यहाँ पर भी देखोगे ये क्या हो जाएगा, 9,909। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से ये जो आई है 100, जब 100 इंटू 100 हो गया तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फिर क्या हो गया, ये रिड्यूस होना शुरू हो गया।
तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इजी वे में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी x इंटू 200 x की, वो किस x के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, x इंटू 100। इस x के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना था x मल्टीप्लाइड बाय 200 माइनस x, वो किस x के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 100 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो इस x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y मेरा क्या था 400 माइनस 2x था, 2 इंटू 100 क्या हो गया 200, तो y की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई। तो ये प्रोडक्ट जो x इंटू 200 माइनस x किस x के कॉरस्पॉन्डिंग था 100, जब x की वैल्यू 100 हो जाएगी तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, और उस x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई। यहाँ पर हमें लॉन्गर साइड की लेंथ की वैल्यू बतानी है सो दैट एरिया मैक्सिमम हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉन्गर लेंथ विल बी 200 फीट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 200 फीट हो जाएगा। तो ये आप देखोगे ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है, आप इसको इजी वे में कर सकते हो। इसमें हमें ये गिवन था एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें 3 साइड्स का सम आपको 400 गिवन था, मतलब से 2x प्लस वाई इक्वल टू 400 है। आपको ये गिवन है कि उसका एरिया आपको मैक्सिमम करना है, तो x इंटू वाई की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दी 400 माइनस 2x, तो मेरे पास ये इफेक्टिवली ये आ गया, मेरे पास x इंटू 200 माइनस x को मैक्सिमम करना है। इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉन्गर लेंथ होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसमें हमें हिट एंड ट्रायल करना है कि ये किस x के कॉरस्पॉन्डिंग इसके ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। उसके लिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना शुरू किया, 1 2 3 से मैं 199 तक मैंने ऐसे पुट किया। तो हम यहाँ इजी वे में विजुअलाइज कर सकते हैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी इस प्रोडक्ट की, जब ये 100 इंटू 100 हो जाए। इट मीन्स जब x की वैल्यू 100 होगा तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जब x 100 होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग y क्या हो या लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा 200 फीट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका 200। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।